हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, फिलहाल एक फ़िल्म आई है भारत भाग्य विधाता, और ये फ़िल्म ऐसी है जो पूरी की पूरी 26/11 के अटैक के टाइम की है। लेकिन सिर्फ एक हॉस्पिटल का ही वहाँ पर टॉपिक उठाया गया है, और वहाँ पर जो नर्सें थी हॉस्पिटल के अंदर, उनकी बहादुरी को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस बहादुरी से उन्होंने 350 लोगों की जान बचाई थी। लेकिन जो नर्सें वहाँ पर मौजूद थी वो बहुत ही कॉमन नर्सें थी। मतलब ये मान के चलिए, वो कोई ये नहीं कि बड़ी पोस्ट पे थी, क्योंकि जो बड़ा स्टाफ या डॉक्टर है वो वहाँ से सारे के सारे गायब थे। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद थे, जो छोटे लेवल के कर्मचारी थे, वो सारे के सारे मौजूद थे, और उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से जिस तरीके से लोगों को बचाया था, मरीजों को वहाँ से बचाया था, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये फिल्म उस तरीके से फिल्माई गई है? क्या इसके विजुअल उस तरीके के हैं जिसकी वजह से हमें इस फिल्म को देखने में मजा आए? जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि इस फिल्म को ना रो रखा गया है। मतलब इसमें ज़्यादा मेकअप नहीं किया गया है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें आर्टिफिशियल लगे और ऐसा लगे कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, स्टोरी उठा लेते हैं और फिर इसको जब फिल्माने जाते हैं तो डायरेक्टर अपनी तरफ से ना कुछ ऐसे सीन डाल देता है जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के अंदर कुछ भी बनावटी चीज़ें नहीं है, जो था वैसा ही दिखाया गया है। पूरी हॉस्पिटल की कहानी है, नर्सों की कहानी है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये पूरी फिल्म और ये पूरी स्टोरी आपको चलती हुई दिखाई देगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, जो जैसा वहाँ पे हुआ था उसको वैसे ही दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर डाला गया कि कई बार क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई बड़े काम होते हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे कई कामों को अंजाम दिया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे हिडन हीरो होते हैं जिनको ना तो नाम मिल पाता है ना इनाम मिल पाता है। तो उन्हीं के ऊपर उसी तरीके से इस प्लॉट को यहाँ पे उठाया गया है। जिस टाइम पे 26/11 का अटैक हुआ था, तो उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी नर्सें मौजूद थी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन उन नर्सों को उसका नाम और इनाम उतना नहीं मिल पाया। मतलब इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया कि उनको बात भी नहीं करने दिया गया था इस टॉपिक के ऊपर भी, हॉस्पिटल में क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि सीनियर स्टाफ है, जो भी डॉक्टर है, उन्होंने मना कर दिया था, भाई इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी है, भाई जो भी करेंगे हम करेंगे बात, और सीधी सी बात है, जो इनाम मिलेगा वो भी हम लेंगे, जो मेडल मिलेगा वो भी हम लेंगे, बस तुमने जो कर दिया अपने तक ही रखो, दूर तक बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। और कसाब को फांसी क्यों हुई थी, जो मेन गवाह कौन था, वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी हाईलाइट की गई। लेकिन पहली बात तो ये स्टोरी मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको पता हो, लेकिन मुझे इस स्टोरी का नहीं पता था। ये मेरे लिए तो ये एक हिडन स्टोरी थी, और मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसको जो बनाने का तरीका है वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आया, क्योंकि इसको ज़्यादा मेकअप नहीं किया गया। तो अब हम बात करते हैं कंगना की एक्टिंग की। तो भाई, कंगना ने इस फिल्म के अंदर जिस तरीके की एक्टिंग की है, आप खुश हो जाएंगे। हालांकि वो पॉलिटिकली, अब जो ये पॉलिटिक्स से जुड़ गई हैं, तो हर चीज़ को ना उसी तरीके से देखा जाता है, उसी तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड करेंगे, इस फिल्म के अंदर जब आप देखेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है। बहुत सिंपल सी फिल्म है, बहुत सही तरीके से बनाई गई है, और कंगना की एक्टिंग इसके अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका जो नर्स का रोल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है, मतलब वो लग रही है कि हाँ वो नर्स है। मतलब जिस तरीके के एक्सप्रेशन, जिस तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से उनके डायलॉग, मतलब हर चीज़ वहाँ पे परफेक्ट थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे ही उठा के कहीं से ऐसे भी चलो भाई ऑडियंस को खुश करने के लिए हम डाल देते हैं कुछ भी। बड़ी सिंपल है, कोई सॉन्ग नहीं है, कोई कुछ नहीं, इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक सॉन्ग है जो आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा सॉन्ग वॉन्ग तो रखे नहीं गए हैं। लेकिन फिल्म अच्छी बनी है, और जितनी भी नर्सिस हैं इसके अंदर, जिन्होंने भी यहाँ पर रोल किया है, वो सारी की सारी नर्सिस की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। सभी का काम ज़बरदस्त है। कहीं से आपको ये नहीं लगेगा यार ये तो अच्छा नहीं, इसने एक्टिंग अच्छी नहीं की, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये चीज़, मतलब आप कमी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको लगेगी, क्योंकि आपने 26/11 मूवी देख रखी है। जब 26/11 का अटैक हुआ था, उसके ऊपर जब फिल्म आई थी, तो वो इतनी बेहतरीन बनी थी, नाना पाटेकर उसमें थे, तो उस फिल्म के जैसी तो ये नहीं बनी। कंपैरिजन तो करते हैं ना लोग, लेकिन वहाँ पर पूरे के पूरे 26/11 के अटैक को दिखाना था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक हॉस्पिटल की स्टोरी को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे मैच तो हम नहीं कर पाएंगे, उस तरीके की तो ये नहीं है। लेकिन जो चीज़ें जितनी दिखानी चाहिए थी वो आपको इस फिल्म के अंदर मिल जाएंगी। तो भाई, ये था छोटा सा रिव्यू, छोटा सा अपडेट भारत भाग्य विधाता मूवी के ऊपर। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।